पाकिस्तान के नवनियुक्त सीडीएफ आसिम मुनीर, अब आसिम मुनीर की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, वो एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। दूसरी तरफ अब ट्रंप भी उनको आदेश दे रहे हैं कि साहब आइए हमसे मिलिए आकर के। तीसरी ओर अफगानिस्तान भी अलग तरीके से घेर रहा है। तो आसिफ मुनीर के लिए जो आगे आने वाला समय है वो काफी चुनौतियों भरा है। हमारे साथ हसन दुरानी साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। हसन दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आसिफ मुनीर को इमरान खान से किस बात का डर है? हाँ, ये आपकी बात बहुत एक पहली बात था। उसमें सर ये थोड़ा सा ना थोड़ा क्लियर कर लें कि आसिम मुनीर को इमरान खान साहब से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। ये मैं आप ही के इस वक्त तो मैं आपके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, लेकिन आपका जो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर मैं गाहे गाहे ये बात कह चुका हूँ। बड़ा वो क्या कहते हैं, बबांग दोहल खुल के मैंने ये बात कही है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो है वो किसी के लिए कोई खतरा नहीं है मां सिवाय उनकी अपनी जात के। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब एक प्रेशर ग्रुप थे पाकिस्तान के अंदर, और जब इन्होंने स्टार्ट किया अपना पूरा एक जर्नी जो थी ये क्रिकेट को छोड़ के जब वो आए और उसके बाद उन्होंने सोशल वर्क स्टार्ट किया और उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स के अंदर आए, तो उस वक्त से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ और बतौर एक ऑब्जर्वर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कह लें या आप एक तालिब इल्म के तौर पे मैं जब इनको देखता आ रहा था, तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने हमेशा से ही अपनी जात के लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आसिम मुनीर की बात नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात है तो आप ये देखें कि जो जनरल बाजवा जो थे, एक वक्त में आपको पता है कि वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब उनको एक गॉड फिगर के तौर पे लेके चलते थे, फादरली फिगर के तौर पे लेके चलते थे। फिर वही बाजवा साहब थे, उनके खिलाफ उन्होंने इंटरव्यूज भी किए और उन्होंने बबांगे दोहल उनको उनके खिलाफ तकारीर भी की। फिर जनरल फैज के मुतालिक इवन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे जनरल फैज साहब जो थे, जो जिनको भी आपको पता है कोर्ट मार्शल फील्ड जनरल कोर्ट उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और उनको 14 इयर्स इम्प्रिजनमेंट उनको हुई है। तो आसम अपना फैज हमीद साहब के बारे में आप अनकरीब आप सुनेंगे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब या उनकी पार्टी की जानब से वो उनके खिलाफ भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे होंगे, जैसे कि वो एक जमाने में जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ करते थे, या आजकल जो है वो आसिम मुनीर। अच्छा, एक चीज इसके अंदर आप और मैं भी ऐड कर देखिए इसमें हसन इसमें साहब, एक मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। मैं आपकी बात से चलिए इत्तेफाक रख लेता हूं, लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि देखिए, जेल के अपने नियम होते हैं, अदालत का आदेश सर्वोपरि होता है, ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज होती है। अब पाकिस्तान में है नहीं, है मैं कह नहीं सकता, आप समझ ही रहे हैं। तो जब जेल, मतलब आपकी अदालत आपको आदेश दे रही है कि साहब ठीक है इन्हें मिलने दीजिए, आपका जेल मैनुअल भी कुछ कहता है, आपके ह्यूमन राइट्स भी हैं, लेकिन इन सबको आपने धता बता दिया। आप किसी की सुनेंगे ही नहीं, जो आपने कहा वही सही, मुनीर साहब जो चाहेंगे वही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ पे ना चौहान साहब आप थोड़ा-सा ना अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा रेक्टिफाई कर लें। इसमें आखिर में जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना आसिम मुनीर का, उसको अगर आप स्पंज कर दें तो पहले वाला क्वेश्चन जो आपको वो बिल्कुल मुकम्मल क्वेश्चन है, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने ये कहा कि अदालतें भी कुछ हैं, जेल मैनुअल्स भी हैं, बिल्कुल ठीक है सर। बसद एहतराम विद ड्यू रिस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं, हम उसको बसद एहतराम बोलते हैं कि चौहान साहब आप उनसे किसी से ये बात पूछ लीजिएगा कि जब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि आप इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से मुलाकात के बाद में किसी किस्म की पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप लोगों को एजिटेट नहीं करेंगे, आप वर्कर्स को इकट्ठा नहीं करेंगे, आप एक लोगों का जत्था लेके जेल के बाहर नहीं आएँगे, तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ ने या इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की पार्टी ने, उनकी बहनों ने या उनके वर्कर्स ने क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन कवानीन को या उन चीज़ों को माना? नहीं माना। आपके सामने ही है सर, मैं आपने मुझसे बात की, मैं उसका जवाब दे अच्छा जी जी दूसरी बात जी। ये होती है, जब ये बात कही गई और बड़ी पाबंदी से ये कही गई, पाबंदी लगा दी गई कि आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे बाहर निकल के, तो इन्होंने पहले जो थे 2 या 3 हफ्ते, आई थिंक 3 वीक्स, 3 वीक्स जो थे वो तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर था उसको उसको माना। उन्होंने क्या किस तरह माना कि वो फौरन जेल से बाहर निकल के जेल की दीवार के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते रहे। वो वहां से निकल के इस्लामाबाद अंदर शहर पहुंचते थे, वहां पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते थे। इतना सा सिर्फ उसके अंदर फर्क पड़ा, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने एजिटेशन लोगों को बढ़ा दी।
जैसे ही वो बाहर निकलते, अगर 6 लोग जो थे वो निकल के बाहर आते थे, तो 6 के 6 आदमी 6 मुख्तलिफ बयानात दे रहे होते थे, और ये बातें जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है, पाकिस्तान की आप किसी भी वेबसाइट को चेक कर लें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। दो मैं चीजें आपकी इसके बात मान रहा हूं जनाब, मैं अगर आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, वो उस देश के पीएम रह चुके हैं, जनता के चुने हुए एक लोकप्रिय नेता हैं, तो देश तो जानना चाहता है ना उनके बारे में कि भैया किस हालत में है, कैसे हैं। जब आप बताइए खैबर पख्तूनख्वा के सीएम साहब जा रहे हैं, अदालत के आदेश के बाद परमिशन लेकर के जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर उनको भी रोका जा रहा है, उनके जी, साथ भी धक्का मुक्की हो रही है, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, तो साहब ये किस तरीके का पाकिस्तान का कायदा कानून है, ये थोड़ा समझाइए आप। ठीक है। जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उस वक़्त रूल ऑफ लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा देते होते थे, और हमें समझाते थे, बल्कि हम लोग उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाते भी थे। देखिए, हमारी हमारी ड्यूटी है, जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम ही यही है। जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने कुछ कवानीन बनाए, हमने उनके ऊपर हमने पॉइंट आउट किया कि नहीं, ये आपके कवानीन, इन पे ये इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। और जब आप सीट पे नहीं है, तो आप उन्हीं कवानीन की जो है वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। देखें, अब मुझसे ज़्यादा या आपसे ज़्यादा पाकिस्तान का या इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो कवानीन पे अमल दरामद करने वाला होना चाहिए, उस मुल्क के कानून के मुताबिक। अगर मोदी साहब अगर अपने मुल्क के कानून को पूरा नहीं करते, तो फिर वो एक रोल मॉडल सेट नहीं कर सकते। इसी तरह इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं, अगर वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, अगर वो अपने मुल्क के कानून को उस तरह एक्ट अपॉन नहीं करते, जो कि उनके ऊपर पाबंदियां लगी गई या उनको कुछ लीवरेज दी गई है, तो अगर उसको पूरा नहीं करे, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर आप और मैं और हमारी तरह के बाकी जो आम इंसान है, वो क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इमरान इमरान था था इसके आपने बात की अपने सुहेल अफरीदी साहब की। देखिए, सुहेल अफरीदी साहब को अगर बात करते हैं, तो हम लोग ये बात बिल्कुल क्यों भूल जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो थे, वो भी तो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की पार्टी के ही सीएम थे, जो कि केपीके के थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने और इमरान अहमद खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बेगम साहबा, उन्होंने लास्ट ईयर 2024 के अंदर 24 नवंबर को इस्लामाबाद के ऊपर अटैक किया। वो आपके सबके सामने है, एक बहुत कायोस क्रिएट करने की कोशिश की। इसी तरह बाकी जब उनको ये हुकूमत ने, इवन मैं आपको मैं बता दूं, मेरे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, अभी कल की बात है, मेरा प्रोग्राम था, मैंने उसमें कुछ सवाल भी पूछे थे, लेकिन उसके बाद जब फिर रात को मेरी जब उनसे बात हुई है, मेरे सोर्सेज से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो है वो और उनकी पार्टी के लोग जो है वो इस किस्म के एजिटेशन वाले बयानात को देना बंद कर दें, तो इसमें कोई सेकंड राय नहीं है कि उनकी फौरन से पहले मुलाकात करवा दी जाएगी, पहली बात। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, फिर उसके बाद मैंने जो केपी की जो गवर्नमेंट है, यानी कि सुहेला फरीदी साहब है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उस वहाँ पे जो मेरे सोर्सेज है, इवन वहाँ के एक जो उनके मेंबर पार्लियामेंट है, मेरी उनसे भी रात को भी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है टेलीफोन के ऊपर, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई बात यह है, क्योंकि हमें लोगों ने वोट सिर्फ इसलिए दिया है कि हमने इमरान अहमद खान न्याजी साहब को जेल से छुड़ाना है, तो लिहाजा हम तो हमला करके हटेंगे। तो अब ये देखिए, जब आपकी मेंटालिटी जब इस किस्म की होगी, आप रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर जब अटैक करने की बातें कर रहे होंगे, तो सर कौन सी स्टेट है वो आपको कहेगी कि नहीं नहीं, आप देखिए, मुझे। इसमें मैं एक बात बड़े अदब से आपके सामने रखना चाहूंगा साहब, कि जब उनका लोकप्रिय नेता इस कदर जेल में बंद है, पता नहीं किस हालात में है, किस सूरत हाल में है, कोई परेशानियां हैं उनके साथ, मेडिकल सिचुएशन कैसी है उनकी, किसी को कुछ मालूम ही नहीं, कुछ मिलने नहीं दिया जा रहा, कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही, तो फिर संशय खड़ा होता है। जब संशय होता है तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं, और जब सवाल खड़े होते हैं, और सवाल ये होता है कि सामने वाले की जिंदगी है भी या नहीं है, या फिर वो बिल्कुल मौत के कगार पर है। और पूरा पाकिस्तान में इस तरीके की चर्चा बड़ी आम है हजम साहब, की आसिफ मुनीर के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है इस समय, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। सर फिर वही बात होगी, इमरान अहमद खान न्याजी साहब को जेल के अंदर, इस वक्त जेल के अंदर 840 दिन, राउंड अबाउट 840 डेज या 860 डेज हो चुके हैं, ठीक है ना सर? आप इसको एग्री करते हैं? आप मुझे ये बताएं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब की अब तक उनके जो वकला है या उनके जो टीम है, वकीलों की टीम है, लॉयर्स की टीम है, उनके साथ कितनी मीटिंग्स हुई हैं? 860 डेज अगर मैं बात करता हूं उनके जेल के अंदर हैं, तो 400, सर ये आप काइंडली लिख लें, 481 481 आउट ऑफ 860 डेज। खुद बता ले सर, इसका मतलब है कि तकरीबन एक दिन के बाद एक दिन उनकी मुलाकात होती है। किससे हुई है? आपके वकीलों के साथ।
अच्छा, पहली बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जनाब हमें सेहत नहीं मिलती, हमें मेडिकल का इश्यू है। उनके जो पर्सनल उनके जो शौकत खानम हॉस्पिटल के जो उनके पर्सनल जो उनके नॉलेज है या उनका फैमिली फिजिशियन जो हैं कह लें या उनके जो भी कह लें आप उनको, वो कम से कम 5 दफ़ा तो वो उनको चेक करके जा चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप और से नीचे आ जाएँ, आपको पता है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का और उनकी बेगम साहबा, बुशरा बेगम साहबा का मंथली जो खर्चा है सिर्फ़ जेल के अंदर खाने-पीने का और उनके बाकी वो क्या कहते हैं फ्रेंच बेनिफिट्स को अगर पूरा करने की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो वो है इट्स मोर देन 700,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ 700,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ जो कि पीटीआई जो है अपनी जेब से यानी कि अपने फंड से उनको दे रही होती है। अगर 7 लाख रुपया सिर्फ 2 सिंगल पर्सन्स हैं, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर है और उनकी एक्स जो है वो नंबर 1 लेडी नंबर 1 है पाकिस्तान की। अगर उनको 7 लाख रुपया माहाना जेल के अंदर उनका खर्चा हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है? इमरान अहमद खान साहब खुद ये बताते हैं या उनकी टीम खुद ये बताती है कि वो उन्होंने मीट वो खाते हैं, फिश वो ले रहे हैं, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वो ले रहे हैं, फ्रूट्स वो ले रहे हैं। हर किस्म की ताकत की यानी कि जो भी चीज़ें उनके पास मौजूद है, वो खुद एक लिस्ट बना के देते हैं, उसके मुताबिक उनको खाना मिलता है, जेल मैनुअल्स। अच्छा, फिर उसके बाद इवन जो अलीमा खान साहबा जो उनकी जो उनकी बहन है, वो खुद जाके तकरीबन कोई उन्होंने कहा कि जी मेरे भाई को वहाँ पे एक्सरसाइज की जगह नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है, तो उन्होंने तकरीबन कोई 2 मिलियन रुपीस की एक साइकिल थी, एक्सरसाइज की साइकिल थी, जो कि अलीमा खान साहबा खुद जाके उनको दे के आई हैं, वो वहाँ मौजूद है। फिर उन्हें एक दफ़ा अलीमा खान साहबा ने कहा कि जी मेरे भाई के पास जगह थोड़ी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनके लिए जगह थोड़ी खुली कर दें, तो 9 बैरक्स 9 कमरों को तोड़ के 1 कमरा बनाया गया और जिसके अंदर वो बाकायदा तौर पे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के लिए यानी कि 9 बैरक्स आप खुद हिसाब लगा लें, आप किसी से भी आप पूछ लें, किसी जेलर से पूछ लें कि एक बैरक के अंदर कितने कैदी होते हैं, तो 9 कैदियों की जगह पे अगर एक यानी कि 9 बैरक्स को तोड़ के सिर्फ एक बैरक। अच्छा, फिर उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि जी अभी अभी आप ये देखें कि एक ट्विटर अकाउंट है जो कि इमरान अहमद मतलब खान नियाज़ी मैं साहब आपकी बात को मैं आपकी बात को माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात को ये समझ लूं कि इमरान खान एकदम सही है, सलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, ही इज अ सुपर फिट, ही बिल्कुल दुरुस्त है, तो तंदुरुस्त साहब है। इसमें दिक्कत क्या है कि एक बार कोई वीडियो कन्वर्सेशन पब्लिक से भी करवा दीजिए, सर किसी कोई कैदी की एक संदेश। आप मुझे इतना बता दें सर, आप मुझे बता दें सर, आप भी जर्नलिस्ट हैं। जेल के अंदर कोई भी कैदी है, वो क्रिमिनल चार्जेस के अंदर वो कैद हुआ है, भारत के अंदर कैद हुआ है। क्या उसके घर वालों की आप लोगों ने उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाई है या उसके चाहने वालों से? मैं बताता हूँ, आप कहें कि सरदार देखिए, राम जब रहीम हालात साहब इस तरीके से देखिए, मैं हसम ऐसे साहब नहीं बीच होता में बस है। आपको रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हालात इस तरीके के हों और जब मामला इंटरनेशनली इस तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और फिर पाकिस्तान जिसकी साख पर वैसे ही इतने सवाल उठते हैं, तो भैया आपके यहाँ इस कदर बवाल हो रहा है, आप इमरान खान का कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई इस तरीके से आप बताइए। आपने तो उनके ऊपर बौछार करवा दी, जो परिजन बाहर बैठे हुए हैं उनको आतंकवादी करार दिलवाने जा रहे हैं आप। लेकिन सर मैं एक चीज़ इसके अंदर और भी ऐड करूँगा कि अंदाज़े-बयाँ बदल देता है हर बात का मतलब, वगरना दुनिया की कोई बात नई बात नहीं। अंदाज़े-बयाँ जो होता है ना वो आपका बिल्कुल दुरुस्त है, आपके हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात ये है कि मैं आपसे वही बात कहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसी बात नई नहीं है जो आप यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं या हम इसे बोलते हैं कि ये सब गोल और कुछ ना फरोल। यानी कि सैंड जो है उसके अंदर से हमें कुछ नहीं निकलेगा, हम हमसे वहाँ से मट्टी ही वगैरह निकलेगी। सिर्फ मुझे एक छोटी सी बात बता दें, आपने कहा जी इंटरनेशनल इंटरनेशनल में सर के अमेरिका के अंदर सिवाय उन सेनेटर्स के या उन कांग्रेसमैन के जो कि इमरान अहमद खान साहब की पीआर कंपनी जिसको इमरान अहमद खान साहब ने हायर किया था, उनकी फंडिंग के अलावा बताएं सर कौन सा बंदा है जिसने के इमरान अहमद खान साहब के बारे में कोई बात की? पहली बात, इंग्लैंड के अंदर आप चले जाए, इमरान आपने कहा कि इमरान अहमद खान साहब के नियाजी साहब के दोनों बेटे जो है कासम और सुलेमान, उन्होंने कल परसों जो एक इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि हमें शक है कि हमारे वालिद को मार दिया जाएगा। सर बिल्कुल ठीक है, मुझे भी कंसर्न है, लेकिन मुझे बात बताएं आज से कुछ 4 माह पहले अलीमा खान साहबा ने शोर मचा दिया था कि जी मेरे जो है ना ये भतीजे पाकिस्तान आ रहे हैं अपने भाई से मिलने के लिए और आके वो तहरीक चलाएंगे और इमरान अहमद खान साहब को जेल तोड़ के बाहर निकाल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब उनको मैंने पूछा, मैं उनसे एक प्रोग्रेशन एक रैली के अंदर मैंने उनसे ये पूछा कि मैडम वो अभी तक पहुंचे नहीं है सलमान और कासिम, तो मुझे कहती वो उनका जो एक कार्ड बना हुआ था स्पेशल जो कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का बना होता है वो गुम हो गया है। अच्छा, मैंने फिर पूछा मैडम अब ये मुझे बताएं कि क्या वो पाकिस्तान को वीजा उन्होंने अप्लाई कर दिया है? हाँ, वो कर देंगे 10 से 15 दिन के अंदर।
अब वो 15 दिन करते 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 दिसंबर आ गया, दिसंबर भी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट 2026 आ रहा है। अब वो हमें सलमान और कासम का मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो बात कर रहे थे कि जी हमें फियर है, इफ हमारे वाले साहब की अगर डेथ होती है तो फिर हम पाकिस्तान जाएंगे और जाके तो हम वहां से पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। ओ भाई अल्लाह के बंदे, तुम उसकी सगी औलाद हो, तुम आ जाओ। तुमने अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर अपने वीजा प्रोसेस की या उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। सर देखिए, कानून सबके लिए एक जैसा होता है, कानून सबके लिए एक देखिए जैसा बिल्कुल होता है, ठीक कह रहे हैं चाहे आप। वो चाहे वो चाहे वो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे वो किसी मोची का बेटा हो, ये बिल्कुल हकीकत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस मुझे ये बता दीजिए कि अगर परिजन उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ क्या एंटी टेररिस्ट एक्ट के हिसाब से उनको आतंकवादी बना देंगे क्या? किनको? जो इनके काश- परिजन हैं, सर सॉरी, जो मुझे आपकी जी, मुझे समझ ना अदियाला जेल के बाहर, अदियाला हाँ जेल के बाहर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। आपने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए। 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। नहीं सर, मैं एक चीज काइंडली इधर इसको करेक्ट कर, थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। जी, इमरान अहमद जी सर, देखिए जो बाहर लोग वहां पे आते हैं उनके खिलाफ इस किस्म का कोई पर्चा नहीं दर्ज हुआ, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। और अप टू माय नॉलेज, ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ चीजें हुई हैं, अभी अगर मैं कल तक की बात करता हूँ, तो कल तक मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि उनमें उन लोगों को जो कि वहां पे खड़े होके स्लोगन कर रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं या कोई शोर मचा रहे हैं कि हमने इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से मिल रहा है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता करते ही वो ये है कि वो उनको वहां से उठाते हैं, उठा के किसी और जगह छोड़ाते हैं। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अभी वहां एक पे अपडेट मैं बस आपसे एक अपडेट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बीती रात को ही जो पानी की बौछारें उन पर फेंकी गई हैं, उनको हटाने की कोशिश की गई है। एटीए के तहत जो है, उनके करीबी जो लोग हैं, उनके तहत मुकदमा दर्ज होने की बात चल रही है। अब आप बात मुझे चल बता रही दीजिए क्या सर, ये बात चल रही सर, देखें अब आपने आपने खुद ही कंफर्म कर दिया, अभी बात चल रही है, ठीक है। मैं आपको बड़ा उसमें बड़ा आपको बताता हूँ। देखिए इमरान, देखिए ये जो लोग हैं, जब आपको आपको ये पता है कि 144 एक जगह पे लगी हुई है, कानून का वो क्या कहते हैं, आप लोग उल्लंघन करना चाहिए। आई थिंक लफ्ज सही मैंने बोला, कानून का उल्लंघन करना चाहिए, ठीक है, एक्ट करना चाहिए कानून के ऊपर। तो अब 144 अगर कहीं लगी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि चाहे आप जो मर्जी हो, जैसे मैंने पहले बात की, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हो, खुद प्राइम मिनिस्टर हो, या आप मोची हो, या आपका बच्चा मोची का बच्चा हो, अगर वो कानून की पासदारी नहीं करेगा तो सबके साथ डंडा सबके साथ बराबर होता है। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने जी, भी सड़कों के ऊपर, सुन ले, मैंने भी सड़कों पे परवेज मुशर्रफ साहब, जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनकी जो डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ जब मैं सड़कों पर निकला था तो मुझे भी मार पड़ी थी। क्यों? मैंने कानून तोड़ा था, 144 लगी हुई थी, लेकिन मैं कह रहा था नहीं जी नहीं, मैं तो जनाब मुशर्रफ जो है डिक्टेटर है उसके खिलाफ जो है मैं जो है प्रोग्रेशन कर रहा हूं, मैं अपना कैमरा लेके गया, मेरा रिपोर्टर मेरे साथ था, मैं सारी चीजें साथ थी, तो उन्होंने मुझे मारा पुलिस वालों ने। क्यों? उन्होंने कहा तुम 144 के खिलाफ जा रहे हो। अब अब क्या, अब मैं अब ये कहना शुरू कर दूं नहीं जी ये तो जुल्म की इंतहा हो गई है। देखिए मुझे मानना चाहिए कि मैंने 144 को के खिलाफ ये काम किया। जब 144 लगेगी ऑटोमेटिकली सारी चीजें होगी। देखिए मैं भुगत बैठा हूं, मैं सड़कों के ऊपर खज्जल हुआ हूं। मैंने इमरान अहमद खान नियाजी साहब के दौर के अंदर भी, इमरान साहब के दौर के अंदर भी पीका एक्ट जो है वो इन्होंने लगवाया था। उसके मुताबिक मुझे नौकरी से दो चैनल से, यानी कि बेसिकली मैं एक चैनल पे काम कर रहा था, दूसरे दो अखबारात के अंदर में भी अपना कलम मजदूरी, देखिए मजदूर आदमी हूं ना, मैंने कलम मजदूरी करनी थी, तो पीके एक्ट के मुताबिक जो था मुझे भी वहां से निकाल दिया गया। क्यों भाई? मेरे ऊपर पाबंदी लग गई है। हाँ, मैं माना मैंने एक्ट कौन किया, मेरा सर तस्लीम खम है, मैं सर झुकाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन मैंने कभी भी सड़क पे खड़े होकर ये शोर नहीं मचाया कि हाय हाय मैं मर गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। छोटी सी बात, अभी भी आपको पता है कि सुन ले सर, एक इसमें जी, ऐड कर दूं, मुझे पता है वक्त की कमी है। जी, अलीमा खान साहबा, नौरीन खान साहबा, उस्मा खान साहबा, अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने अलीमा खान साहबा ने बकायदा तौर पे ये कह दिया है कि जनाब केपीके से एक जुलूस आएगा, केपीके से जो हमारी अवाम आएगी वो आके इस जेल को तबाह कर देगी। तो सर अगर आप धमकी देना शुरू कर देंगे ना, तो आपको कोई भी बंदा कहीं पे भी नहीं बैठा। अगर पाकिस्तान, मैं मुकदमा अपनी दर्ज हुआ है, बात, एटीए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, नहीं हुआ, बस इतना अपडेट कर दीजिए। अभी नहीं हुआ सर, मैं बता रहा हूं अप टू माय माय नॉलेज। आपने कहा है कि बात की जा रही है, मैं मैंने आपको इसीलिए कहा आपसे पूछ ले रहा हूँ, नहीं सर मैं अभी नहीं हुआ। इसीलिए हाँ, आपसे पूछ ले रहा जो पुराने मुकदमात थे, खासतौर पे जो 9 मई के जो मुकदमात थे,
9 मई के मुकदमात में जो लोग पंजाब से या दूसरे सूबों से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए जो केपी के चले गए हुए थे, आज की जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक उनको बकायदा तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने सबका रिकॉर्ड मंगवा लिया है कि अगर ये लोग उस प्रोग्रेशन के साथ, उस जलसे के साथ, उस जत्थे के साथ अगर इस जगह पे आते हैं तो उनको उन पुराने मुकदमात के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो 88 के तहत है, जो कि 9 मई और उसके बाद वाले जो वाकयात थे उसके ऊपर मुकदमा बनाए गए थे। ठीक है, एक आपने अभी 2 लाइनें चंद शेर की अर्ज की थी, अंदाज बयां, वो जरा एक बार दोबारा बता देंगे क्या? सर, अंदाज बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मिर्जा गालिब का। सर जी, ये जो अंदाजे बयां वाली बात की थी, देखिए अंदाजे बयां जो है वो आसिफ मुनीर साहब का भी जो है ना वक्त वक्त पे बदलता रहता है। सर वो तो सीडीएफ बने सर वो तो बोलता नहीं है। हम तो यकीन करें, हमें आदत पड़ी हुई है मुशर्रफ की बातें सुनने की, हमें आदत पड़ी हुई है ज़ियाउल हक की बातें सुनने की, हमें आदत पड़ी हुई बाजवा और फैज अपना बाजवा की बातें सुनने की। नहीं, मैं देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आप जब सीडीएफ बने थे तो अपनी सेना की बात करते, पाकिस्तान के विकास के बारे में कुछ कहते, आपने उन सब की बात नहीं की। आप फिर से आए, आपने पहले टू नेशन थ्योरी की बात की थी, पहलगांव हो गया, और उसके बाद फिर सीडीएफ बनते ही आपने फिर से भारत की तरफ इशारा कर दिया कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो इसके बाद जवाब और तेज होगा। अरे साहब, पूरी दुनिया में भद्द पिट गई, पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मार पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी अंदाजे बयां वही रहना है। सर देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अंदाज़े बयां गर्चे के मेरा शौक नहीं है, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। 2 दिन पहले सर आपके जो राफेल के जो 4 पूरे नंबर्स जो थे, वो सर मैंने नहीं, वो ब्रिटिश जो थे उन्होंने रिपोर्ट्स कर दी। मिग 29 जो थे उनकी कर दी, S-400 की उन्होंने कर दी। सर देखिए, हम उन चीजों पे नहीं जाते, जो हो गया सो हो गया, उसको आप छोड़ दें। कुछ चीजें ऐसी हैं। साहब, वॉशिंगटन पोस्ट में 10 मई का देख लीजिए आप, वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले दिखा दिया कि आपके ये 11 एयरबेस हैं, ये किस तरीके से तबाह हुए, आपके जो टेररिस्ट कैंप हैं वो किस तरीके से तबाह हुए, आपके 100 से ज्यादा आतंकवादी हैं वो कहां पहुंच गए, ये सारी चीजें खुली हैं। और उसके बावजूद भी चौहान साहब देखें, मैंने आपसे पहले बात कही है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी जब कोई नया मैं यकीनी तौर पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ उसी अंदाजे बयां पर लेके है ना। चौहान साहब देखें, आप मुझे ड्रैग करके लाए ना सर, आप बहुत एक अच्छे, आपको पता है ना कैसे लोगों को ड्रैग करना है और उसको कॉर्नर में रखना है। नहीं सर, आप देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि आसिफ मुनीर को जब वो सीडीएफ बने तो उनको आकर के भारत की बात करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने फिर से वही फलसफा दोहराया, फिर से उन्होंने वही बात कही। सुन ले सर, नेक्स्ट टाइम जो है ना, मेरी अगर उनसे मुलाकात होगी, अगर जिंदगी रही मुलाकात होगी, तो मैं उनके आमने सामने बैठ के उनसे ये बात कर लूंगा। और दूसरी बात, अगर नहीं भी हुई तो मैं आपका पैगाम उनको पहुंचा दूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपने जब भी तकरीर करनी हो तो कम से कम इंडिया से पहले इंस्ट्रक्शन ले लें कि आपने किस पे बात करनी है, फिर वो करेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर। अभी देखिए यूएन आप देखिए यूएन में किस तरीके से, अभी यूएन में क्या हुआ है, आप उसको भी सुन लीजिए सर, पूरी दुनिया देख रही है। अभी यूएन ने आज की खबर है सर, सुन ले, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ गई होगी। यूएन ने जो अभी आपने पहले मुझे कहा था कि अमेरिका और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, आसिम मुनीर क्या बात करेंगे, तो सर आज ही की खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, बल्कि मैंने उसको अपनी वॉल के ऊपर भी शेयर भी किया हुआ है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात है और वो टेररिस्ट की जो बारे में जो बात हो रही है, मैं बता देता हूँ। आपकी जो सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा जो है टीटीपी को करार दे दिया गया, और रिपोर्ट में टीटीपी और दीगर अस्करी यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके दरमियान ताउन का इशारा भी दिया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि टीटीपी ने यूएन 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए हैं, और यूएन ने तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने का दावा मुस्तरद कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। बाकी नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। नहीं सर, मेरे कोर्ट में कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ सवाल रख रहा हूं और आप बहुत मुस्तैदी के साथ
और मतलब जितना आप डिफेंड कर सकते हैं, आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के। आप ऑफेंसिव हो सकते हैं सर, देखिए जितने आप ऑफेंसिव हो सकते हैं आप हो रहे हैं, जितना मैं डिफेंसिव हो सकता हूं, मैंने आपको पहले कहा था सर मैं इंतहाई डिफेंसिव अच्छा किस्म का चलिए शख्स हूं। मैं चलिए एक बात डिफेंसिव समझा दिया आसम जी साहब, जी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे बातचीत पहुंच गई। मैं कह रहा हूं कि एक चीज समझा दीजिए, बिरयानी खा के आए थे पहले ट्रम्प साहब के साथ, अब फिर से नहीं बुलाया है। नहीं सर, देखिए मेरी बात सुने, वो बिरयानी जो नहीं थी वो लैम्ब उन्होंने खाया था। सर इस पे मुझे भी उनसे थोड़ा सा गुस्सा है कि सर हमें जो है वो आप बिरयानी पे टरखा देते हैं, खुद जाते हैं आप उनसे लैम्ब लेते हैं, आप उनसे चॉप सॉय खाते हैं, इस तरह की चीजें खाते हैं, और हमें जो है आप जो है ना वो कहते हैं बहुत सर सॉरी माजरत के साथ कहना तो नहीं चाहिए, आपका चैनल है और भारत के अंदर हो रहा है, बहुत सारे हमारे भाई सुन रहे होंगे। लेकिन वो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, हम क्या कहते हैं, बीफ बिरयानी जो है वो हमें उस पर टरखा दिया जाता है, ये चिकन बिरयानी पर टरखा दिया जाता है, खुद जो है वो इंतहाई महंगी डिशेज खा रहे होते हैं। तो सर उसके ऊपर मेरा भी उनके साथ कंसर्न है। बाकी बात ये है कि अगर वो जाते हैं अमेरिका जाते हैं तो सर वो जाए सर, हमें से क्या, मैं तो सर देखिए मेरा काम है यहाँ पे नहीं नहीं खबरें सर, देना। देखिए वो जाए, आपको उससे कुछ नहीं, लेकिन सवाल तो उठता है, शहबाज शरीफ साहब वहां देख रहे हैं कि यार मैं प्रधानमंत्री और मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, और आसिफ मुनीर को ट्रम्प बुला रहे इट्स हैं। नॉट अ बिग डील सर, इट्स अच्छा नॉट अब अ एक बिग चीज डील, बता दीजिए। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग, देखें दो चीजें हैं सर, देखें अगर अच्छा डिफेंस से पीस फोर्स जाएगी? आप गजा की बात कर रहे हैं? जी। नहीं सर, अभी डिसाइड नहीं हुआ सर, अभी बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ, और इसके ऊपर यकीन मैं आपको बड़ा, मैं इसमें आपसे ज्यादा सर मुझे कंसर्न है, आपसे ज्यादा मुझे कंसर्न है। और क्योंकि अगर अगर पाकिस्तान वहां पर जाता है, अगर वहां पर जाता है तो फिर किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जाता है ये सर देखना पड़ेगा। अगर जिस तरह की देखें बहुत सारी चीजें आपके भी जहन में ये होगा कि यार ठीक है ट्रंप ने कह दिया हम लोग गए उठ के चले गए, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक जमाने में जो वार ऑन टेररिज्म जो थी उससे मुशर्रफ के दौर के अंदर मैंने तुर्की का सर रोल देखा, और मुझे मुझे मैंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को कि उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से, अगर आप अपने कॉन्वॉय यहाँ से गुजारेंगे, इवन आप हमारी एयर भी इस्तेमाल करेंगे तो आप हमें इतने पैसे दे के जाएंगे। और उसके बाद आपने देखा कि तुर्की जो है वो रातों रात टर्न अराउंड होगी, उसकी इकोनॉमी होगी, सिर्फ किस वजह से, वो पैसे देने की वजह से। अगर पाकिस्तान अगर इसमें आता है तो सर देखेंगे, देखना पड़ेगा कि किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आ रहा है। अगर उम्मत मुसलमान के ऊपर आ रहा है या वो नहीं जी इस्लामिक भाई ब्रदरहुड है, ये है वो है, सर देखें अब वो जमाने खत्म हो गए हैं, सीधी सी बात है। पाकिस्तान पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमी, इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो इकोनॉमी की लड़ाई है। ट्रंप को देख रहे हैं सर, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी जाता है वो उसकी बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है। नरेंद्र मोदी की बात करे, इकोनॉमी की बात कर रहा है, पुतिन की बात करे, इकोनॉमी की बात कर रहा है, जेलेंस्की की बात करे, जिसकी भी आप बात कर लें पूरी दुनिया के अंदर, मां सिवाय नेतन्याहू के, अब वो एक्सपेंशन प्लान्स के अंदर लगा हुआ है, वो मार दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। खैर एक एक आदमी होना चाहिए, एक ऐसा करेक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी किसी न चल रही। देखिए आप नेतन्याहू की वजह से क्या अमेरिकन की जो असला की जो इंडस्ट्री है या उसकी जो वेपन इंडस्ट्री है सर फ्लरिश हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। इसी तरह बाकी चीजें हैं। अगर यूरोप के अंदर पुतिन ने अगर कोई रोला डाला हुआ है उसने, तो उसका जवाब आप देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस के फौरन बाद जो बाकी जो इश्यूज हैं उसके ऊपर रोला पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो सर ये चीजें हैं, इनको देखना पड़ता है। लेकिन आप जो बात कर देखिए रहे हैं, मैं मेरा कंसर्न आपसे ज्यादा है कि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस वहां जाती हैं तो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे जाती हैं। अभी नहीं जा रही जी सर। देखिए, आप इतना तो मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक बहुत मजबूत बिजनेसमैन है, सोच बिल्कुल उनकी है, बिजनेसमैन वाली। बिल्कुल है, अगर वो मुनीर को टेबल पे बिठा करके, मुनीर साहब को अगर उन्होंने बिरयानी बिरयानी खिला दी, तो मुनीर जी सर से फिर वो कैसा। बिरयानी की, सर अपनी सोच बड़ी कर लें चौहान साहब, बिरयानी को छोड़ दें, चॉप्स के ऊपर जाएं, लैम्प पे जाएं चलिए या जी, अब वर्किंग जी किचन पे। मैं ये कहता हूं, मेरी बात सुनिए, आसिफ मुनीर जो मर्जी खाए वहां पर, उससे कोई हाँ। मतलब नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आसिफ मुनीर अगर वहां पहुंचते हैं और ट्रम्प यकीनी तौर पर इस पर चर्चा होगी, तो क्या परिस्थिति आप किस तरीके की बदलते हुए देख रहे हैं? इसमें देखिए देखिए किसी के दिल का हाल या अगर उनकी बात करते हैं तो सर देखिए मैं उनका टीम मेंबर नहीं हूं, मुझे उनके जो वो तैयारी कर रहे हैं उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर एक जर्नलिस्ट के, और खासतौर पे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ये पूरा रीजन जो है, अगर उसके जो तालिब इल्म के उनकी जो जियो पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान से कुछ चीज मनवाने के लिए अभी उनको पाकिस्तान को बहुत कुछ देना पड़ेगा। और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं
जो कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पे इस वक्त एक गेम चेंजर हो सकती हैं, लेकिन वो अभी नहीं होंगी। वो कम से कम 4 से उसको कम से कम 3 साल उनको लगेंगे, क्योंकि आप सर कोई भी अगर आप फैक्ट्री भी एक लगाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आज आपने फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया तो वेरी नेक्स्ट डे जो है ना उसकी वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं होता। तो मिनिमम सर 3 साल जो है वो पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ कि अगर अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो विद इन 3 इयर्स जो है पाकिस्तान एक एक पॉइंट के ऊपर आ जाएगा जहां पे आप ये कह लेंगे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वो आ सकता है। दूसरी बात ये थी, असम साहब मैं बीच में टोक रहा हूँ, मैं जो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ वो सवाल थोड़ा घूम जाता है। जी सर, मेरा कहना यह है कि देखिए वहां पर पीस फोर्स भेजने की बात चल रही है, अभी फैसला क्या होगा ये आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा। बताएगा। लेकिन ये बताइए कि चर्चा है और जोरों पर है, अब ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि आसिफ मुनीर जो है वो फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह? अगर वो मना करते हैं, नहीं सर, नहीं आसिफ मुनीर, देखिए मेरी बात सुने, आसिफ मुनीर कौन होता है फंसने वाला? आपको शायद याद होगा कि जब एक जमाने में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फोर्सेस मंगवाई थी, जब उन्होंने कहा था कि हमने हमारी हिफाजत किए जाए हुसी जो कबाइल हैं या रेबल्स हैं उनके खिलाफ, तो पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया था। आपको पता है इस बात का? और वो पाकिस्तान की जो हमारी जो असेंबली है उसके अंदर अनोनिमसली बल्कि कैटेगोरिकली उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि हमने फोर्सेस नहीं भिजवानी वहां पे। हाँ, उसके बाद फिर हमने ये किया था, हमने अपनी फोर्सेस नहीं भेजी थी। हमारा जो उस वक्त को साबिक जो आर्मी चीफ थे राहील शरीफ साहब थे, वो उस वक्त रिसेंटली रिटायर हुए थे, तो हमने उनको भेज दिया था कि आप इनको ले लें और अपनी फोर्सेस बना लें और हमारा ये बंदा है तो ये वहां पे जो है ना आपको उसी तरह बना के देगा जैसे आप हमारी फोर्स ट्रेंड है। तो वो असम आपको आपके सामने राहील शरीफ साहब जो वहां पर गए हैं और उन्होंने अपना काम किया है। तो बात यह है कि हमारे बारे में एक कहा यह जाता है कि हम लोग, हमारी जो असेंबलीज है या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत वीक हैं। ठीक है, समहाउ थे, एक जमाने में बिल्कुल थे, मैं मानता हूं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन कुछ हमारे पॉलिटिशियंस ने ऐसे फैसले लिए हैं जो कि स्ट्रांगली सामने आए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक सऊदी अरब ने जब हमसे फोर्सेस मांगी थी, हमने कैटेगोरिकली उसका इनकार कर दिया था। अभी भी जो अगर बात करते तो स्लाइटली जब इनिशियली जब इस बात को इनिशिएट किया गया था तो हमारे पॉलिटिशियंस ने उसको कैटेगोरिकली इनकार कर दिया था और साथ में उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें कुछ जरूरत पड़ेगी, हमारे मुसलमान भाइयों को अगर जरूरत पड़ेगी, देन वी विल सी, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर नॉट गोइंग टू सेंड आवर सोल्जर्स इन गजा। ये कैटेगोरिकली हमारी तरफ से ये जवाब है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी चीजें निकल के आती हैं वो तो दुनिया देखेगी, वक्त बताएगा कि क्या फैसले होते हैं, क्या तस्वीर सामने आती है। जी बिल्कुल सर। लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जी सर। ये जो पानी रोकने की बात, वहां जो कुनार नदी है उसका पानी डाइवर्ट करने की बात जो अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है अभी, हाँ, जो चर्चा में आया है मसला, तो अगर ये तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि सर, मैं वो आप उनसे पूछे ना वो क्यों नहीं कर रहे। मैं तो देखें सर, देखें ये आपने बड़ा देखें, ये वो कहते हैं ना आपके मुंह की बात मैंने छीन ली। तो सर बात नहीं, अभी छीनी नहीं, मेरा तो प्रश्न पूछा, अब मेरा प्रश्न पूरा हुआ नहीं कि देखिए एक तरफ जो सिंधु जल नदी वाला जो मामला है वो अभी सस्पेंडेड है, ठीक है, वो ट्रीटी अभी सस्पेंडेड है। अगर ये ऐसा हो गया तो आप क्या सूरत हाल होगा, बस वो मुझे समझा दीजिए कि अगर ये भी हो गया। चले, अफगानिस्तान के अंदर सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 1000% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है 1000% फंक्शनल है। सर हसन साहब, आप इतनी खूबसूरती से मैं बात करता हूँ पूरब की, आप पश्चिम की तरफ को चले जाते हैं। सर अगर मैं कहता हूँ वो कल का करते आज कर ले, आज का करते अभी कर ले, कन्हार को छोड़ के वो कोई भी आप दरिया अगर आप वो बंद करना चाहते हैं कर लें। क्यों? उनको पैसे कौन देगा? भारत देगा। भारत पैसे देगा, एक रात के अंदर दीवार तो बना नहीं सकते, एक रात के अंदर जो है वो अपना चीजें बना नहीं सकते, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, और जो उनकी स्थिति है इस वक्त, स्थिति बोलते हैं ना, जो सिचुएशन जो है, उनकी जो सिचुएशन इस वक्त है, दवाइयां उनके पास है नहीं। माना आपने उनको 2 ट्रक या 6 ट्रक दवाइयों को भेज दी हैं, लेकिन वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ठीक है, खुराक उनके पास खत्म हो गई है, आपने 10 ट्रक उनको खुराक के भेज दिए सर, वो तो आपके सामने ही है कहां पे पहुंचती। इवन मैं आपको बताता हूं कि मैं एक जगह पे जॉब करता था, मेरे साथ जो थे अफगानी लोग थे सर, देखिए मेहनत कश लोग है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले। आप बड़ी खूबसूरती से देखिए कितनी सारी चीजें आपने गिना दी, लेकिन कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी बता दीजिए। सर मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो जैसी भी है वो कम से कम इनसे अफगानिस्तान से बहुत बेहतर है। अच्छा कैसी है बता दीजिए ना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई बड़ी कंपनी आ रही है, कुछ तो बता दीजिए।
हाँ सर, बिल्कुल आ रहे हैं। आपका हमारा जो मैंने आज जैसे आपसे बात की थी कि हमें कम से कम 2-3 1 साल हमें लगेंगे गेम चेंजर के तौर पे। हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो है इस वक़्त वो हमारी आनी शुरू हो गई हुई है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इन्वेस्टमेंट आ जाएँगी और उसके बाद पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो सर देखें पंजाब में जो है वो ऑलमोस्ट 62% ऑफ पॉपुलेशन, होल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 25 करोड़, अगर पूरी पॉपुलेशन तो ऑलमोस्ट जो 60% जो है वो पंजाब के अंदर रहती है। पंजाब के अंदर सर कोई लोग इस तरह जो दूसरे सूबों से भी लोग आते हैं वो भी यहाँ से पैसे कमा के जाते हैं। इसी तरह केपीके की अगर मैं बात करता हूँ, केपीके के अंदर राइट नाउ थोड़े से इश्यूज हैं, मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर थोड़े से इश्यूज है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन सिंध के अंदर सर चाइना अपना माथा पीट रहा है सीपेक में पैसा लगा करके, सऊदी आपको अपने आप नहीं सर, अगर ऐसी सर बात सऊदी सर देखिए सर सुनिए नहीं सर, नहीं सर, ऐसा ना करे ना। अगर आप चाइना की बात अच्छा करते सर हैं चलिए सर मैं तो आपको सुन चाइना लेता का हूँ। बंदा नहीं सर, चाइना का बंदा यहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर आप क्योंकि बात सुने, आपने कहा कि चाइना जो है वो सर पीट रहा है, मैं मानता हूँ चाइना सर पीट रहा है। चाइना का बंदा यहाँ बैठ जाए, उससे बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना के बंदों ने अभी रिसेंटली जो बातें की हैं या उन्होंने इवन इंडियन मीडिया को बैठ के जो इंटरव्यूज दिए हैं वो आपके सामने, आप अपनी आर्काइव में निकाल लें, आपको पता लग जाएगा। अगर आप सऊदी अरब की बात करते हैं, ठीक हो गया। सऊदी अरब से अगर आप बात करते हैं उसको भी आप देख ले तो जो डिफेंस का जो इतना बड़ा जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, सब मुफ्त में किया है सर, पैसे दे रहे हैं वो। और हम लोग अब वो जमाने नहीं रहे कि पहले हमें ऑर्डर होता था और हम इस्लाम की खिदमत की खातर उठ के भाग जाते थे। हम ये भी नहीं देखते कि हमारी जूतियां किधर, हमारे कपड़े किधर, हमारी बंदूक किधर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमने सऊदीया ने और हमारे साथ अगर मुआहिदा किया है डिफेंस का, तो सर उसके पैसे देगा, वो पैसे देगा तो हम उसकी जो हेल्प आउट करेंगे। और वो पैसे किधर आएंगे? वो सर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आएंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। इसी तरह अगर मैं 2-3 और की बात करता हूं, तो हम अपना JF-17 थंडर तैयार है वो बेच रहे हैं। इसके अलावा अभी एक और मैं किन किन के नाम लूं सर, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि सर हम अपनी जो चीजें कहाँ पे बेच रहे हैं और हमारे पास कौन कौन से बायर हैं, वो आपको हमसे ज्यादा पता है। और इवन ये जो अभी जो दुबई शो हुआ जिसके अंदर एक डिजास्टर हुआ, बल्कि मैं उस वक्त जो था अभी के जो एक चैनल के ऊपर मैं मौजूद था, बल्कि सॉरी मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर आपके भारत के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं राजीव शुक्ला साहब, सॉरी अजय शुक्ला साहब मेरे साथ मौजूद थे, बल्कि मैंने बाकायदा तौर पर उनसे ताज़ियत भी की थी और मैंने दुआ भी मांगी थी कि यार ये जो हुआ है, ये डिजास्टर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। दुबई एयर शो की मैं बात करता हूँ, तो दुबई एयर शो में जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान को वहां से मेरे ख्याल में 15-20 तैयारे और बेचने का भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, MOUs वगैरह साइन हो रहे हैं। तो सर ये चीजें तो पाकिस्तान के अंदर आ रही है ना। अब ये तो नहीं हो सकता हम ये कह रहे कि जी हम आलू की एक्सपोर्ट में जो है वो नंबर 1 हो गए हैं, हम टमाटर की एक्सपोर्ट के अंदर नंबर 1 हो गए हैं, हमारे अंदर नहीं, ऐसी चीज नहीं है। हम तो अगर चीज बेच रहे हैं तो मोटी मोटी चीज बेच रहे हैं। नहीं सर, अगर इतनी इकोनॉमी मजबूत होती तो सर क्यों बार बार जो है IMF के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं? इतनी इकोनॉमी मजबूत होती तो फिर क्यों अमेरिका के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं? बहरहाल सर मैं तो बस मैं 3 साल मैं मांगे, आप 3 साल मांगे सर मैंने। चौहान साहब मैंने आपको पहले कहा 3 साल। सर मैंने ये नहीं कहा कि राइट नाउ सर, या तो बताएं, मैंने आपको कहा अगर राइट सर नाउ पाकिस्तान जब से बना है हम तो तब से अभी तक देख रहे हैं। सर वो कहते हैं आप ना धार्मिक कट्टरता को छोड़ते नहीं। सर वो कहते हैं ना, इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। तो सर टेंशन ना ले सर, हो जाएगा, 3 साल दे दे और कुछ नहीं होता। हम भी चलिए सर हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हो जाए। देखिए आस पे आसमान टिका है, वरना वो भी नीचे आ जाता। बिल्कुल हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है।